हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल एंड रोजेस। आज मैं दो टॉपिक पे बात आपके साथ करने वाला हूँ कि प्लांट की प्रूनिंग हम कैसे करेंगे। मैं पिछले वीडियो में बताया था कि अब प्रूनिंग करने का हमारा टाइम आ चुका है। और दूसरी बात कि जो लोग रूट प्रूनिंग नहीं कर पाए हैं या प्लांट को शिफ्ट नहीं कर पाए हैं, जो मॉनसून में हमें करना था, अगर वो नहीं कर पाए हैं तो उनको क्या करना चाहिए कि आगे उनके प्लांट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए और सूट्स अच्छे निकले, फ्लावर्स अच्छे आए। और अगर अब रूट प्रूनिंग करनी है या प्लांट शिफ्ट करना है तो वो हम फरवरी मार्च में कर सकते हैं, जब हमारे फूल ख़त्म हो चुके रहेंगे, और या फिर जो मानसून का समय आएगा उस समय करेंगे। अभी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप रूट प्रूनिंग करें या प्लांट को शिफ्ट करें, बिकॉज प्रूनिंग और शिफ्टिंग में कम से कम 30 से 40 डेज का गैप होना चाहिए। और अगर ये गैप नहीं होगा तो रूट अच्छे से डेवलप नहीं होंगे, और रूट अच्छे से डेवलप नहीं होगा तो 100% चांस है कि आपके प्लांट्स के अंदर ब्लाइंड सूट डेवलप हो जाएंगे। तो ब्लाइंड सूट डेवलप हो गया तो आपका सीजन खराब हो सकता है, आपका प्लांट खराब हो सकता है और आपका मूड भी खराब हो सकता है। तो इसलिए अब आप रूट प्रूनिंग या शिफ्टिंग पे ना जाएं। अभी अब हम प्लांट की प्रूनिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे, और जो लोग प्लांट की रूट प्रूनिंग नहीं कर पाए हैं उनको कैसे करना चाहिए, ताकि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए ताकि उनके प्लांट अच्छे बन सके और फ्लावर्स अच्छे आ सके। दोस्तों, अगर आप रूट प्रूनिंग नहीं कर पाए हैं या प्लांट को शिफ्ट नहीं कर पाए हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो ये हमारा ऊपर का लेयर है उसमें 4 से 5 इंच आप देखिए अपने सिचुएशन के हिसाब से, प्लांट के हिसाब से, ऊपर के जो सिंडर हैं वो हम हटा देंगे। वैसे भी जब हम प्रूनिंग करेंगे तो ये सारी गंदगी होती है जो हमारे अभी मौसम जो निकला, बारिश का मौसम, और हमने प्लांट को आर्टिफिशियल डोरमेंसी में डाल दिया, तो इस तरह के सारी गंदगी आसपास इकट्ठी हो जाती है। तो ये सारे सिंडर जो हैं ये आपको ऊपर से 2 से 3 इंच आपको हटा देने हैं। और आप जो इसमें रूट हैं, जो मेन रूट है वो तो नीचे रहेगा, और जो ऊपर के रूट हैं वो थोड़े बहुत डिस्टर्ब होंगे, लेकिन उससे आपके प्लांट को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ऊपर से क्योंकि मैक्सिमम जो 80-90% जो रूट्स वाइट रूट होते हैं, जिनको हम फीडर रूट कहते हैं, वो मैक्सिमम ऊपर के पार्ट में ही होते हैं। जो हमारा पॉट है उसके ऊपर, जो हाफ पॉट है उसके ऊपर ही मैक्सिमम वाइट रूट डेवलप होते हैं, और वहीं पे ज़्यादातर वाइट रूट होंगे और वहीं से सारे वो फीडिंग लेंगे। तो ये सारे जो हैं ये सिंडर हम हटा देंगे ऊपर से। और ये सिंडर मैं इकट्ठा कर रहा हूँ क्योंकि इसको फिर मैं 10 नंबर की जाली एक आती है जो मार्केट में मिल जाती है, उस 10 नंबर की जाली से इसको साफ करके फिर मैं इसको रीयूज़ करूँगा। और कई लोग मल्चिंग वगैरह करते हैं यहाँ पे। मल्चिंग को मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मल्चिंग से हम कहें कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती है तो ऐसा मैं कभी फील किया नहीं। मैं भी एक बार गुलाब का मल्चिंग किया था किसी के कहने पे, लेकिन जो मैं कंपेयर किया कि मैंने जिसमें मल्चिंग की थी और जिसमें मल्चिंग नहीं की थी, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क मेरे को मिला नहीं। उल्टा मेरे को ये नुकसान हुआ कि जिस पॉट में मैंने मल्चिंग की थी वो सारा सिंडर मेरा बेकार हो गया, क्योंकि यहाँ पे सिंडर मिलना बहुत मुश्किल होता है दिल्ली में। और अब राजेंद्र जी सिंडर रेडी कर नहीं रहे हैं, और जो मोहंती जी से सिंडर आ रहा है वो थोड़ा कॉस्टली सबको पड़ता है। सब कहते हैं कि थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन सिंडर के बगैर हमारा काम भी नहीं चलना है। तो ये जो है इसमें मैंने कुछ यूज़ नहीं किया है, कोई मल्चिंग नहीं की है। ये सिंडर मैं फिर रीयूज़ कर सकता हूँ, इसमें कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि अगर हम मल्चिंग करते हैं उससे नुकसान क्या है वो मैं आपको बता दूँ। मल्चिंग करते हैं तो उसमें मल्चिंग से के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो सिंडर के पोर्स में जाकर बैठ जाते हैं और उसको चोक कर देते हैं और ब्लॉक कर देते हैं। और वो जो पोर्स होते हैं वही ऑक्सीजन को होल्ड करके रखते हैं, मॉइस्चर को होल्ड करके रखते हैं, जिससे कि हमारे प्लांट्स को बेनिफिट मिलता है। और सिंडर में लगाने का यही बेनिफिट है कि ये बहुत पोरस होता है, वाटर को होल्ड करके रखता है और ऑक्सीजन को होल्ड करके रखता है। लेकिन अगर हम मल्चिंग करते हैं तो वो सारे पोर्स बंद हो जाते हैं, चोक हो जाते हैं, और फिर हमें नया सिंडर यूज़ करना पड़ेगा। 1 साल या 2 साल के बाद हमें नया सिंडर यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप इतने कैपेबल हैं कि हर 1 साल 2 साल पे नया सिंडर यूज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो आपको मल्चिंग करनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर
आप नहीं सिंडर हर साल 2 साल पे पूरा सिंडर चेंज कर सकते हैं, तो मल्चिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मल्चिंग से बहुत ज़्यादा बेनिफिट आप कहें कि होता है, ऐसा नहीं है। जो प्लांट को बेनिफिट होता है, जो नेचुरल फीडिंग है, धूप, हवा और पानी में बोला हूँ 200 के नीचे का TDS पानी रखिए। अगर ये 3 चीज़ आपके पास है तो मल्चिंग वगैरह करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छी कंपनी का फीडिंग दीजिए, थोड़ा फीडिंग दीजिए लेकिन अच्छी कंपनी का फीडिंग दीजिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो मल्चिंग की आवश्यकता नहीं है। मैं किसी गुलाब में कोई मल्चिंग नहीं करता, तो मल्चिंग आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और आप ये देख रहे हैं छोटे छोटे अभी वाइट रूट डेवलप नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी मैं इनको सबको आर्टिफिशियल डोरमेंसी में ले गया था। मैं आपको नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये छोटे छोटे रूट हेयर्स हैं। ये सारे रूट हेयर्स जो हैं ये डेवलप हो जाएंगे वाइट रूट में। हम नए सिंडर जैसे ही हम इसमें फीड डालेंगे तो वाइट रूट में ये डेवलप हो जाएंगे। ये इसको 3 से 4 इंच तक मैं इसको खाली करूँगा। ये जो सिंडर आप देख रहे हैं, ये जो जैसा कि मैं बताया 10 नंबर की जाली से मैं इसको सारा चल के साफ करके दिया हूँ। डस्ट इसमें बिल्कुल नहीं है। और अब ये जो है इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है। अब इसको जो है इसमें मैं सारा इसमें भर दूंगा मैं, और इस तरह से आप सारे सिंडर को, जो आप सिंडर पुराने वाले हटाए हैं उसके जगह पे आप नया सिंडर डाल देंगे। बस इतना ही करना है आपको इस सीजन में। जो लोग शिफ्ट नहीं कर पाए, रूट प्रूनिंग नहीं कर पाए, अगर इतना भी कर देते हैं तो आपके प्लांट को एक नई लाइफ मिल जाएगी। वाइट रूट जैसा कि मैं बताया ऊपर पार्ट में ही ज़्यादातर डेवलप होते हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको, ये जो ग्राफ्टिंग नोड है आप देख रहे हैं, कोशिश किया करें कि जब भी आप प्लांट को शिफ्ट करें या रूट प्रूनिंग करके वापस लगाते हैं तो कोशिश करें कि ये ग्राफ्टिंग नोड इस तरह से हो, सरफेस को टच करता हुआ रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ से भी रूट बहुत सारे अच्छे खासे डेवलप हो जाते हैं ग्राफ्टिंग नोड के नीचे से, तो उसमें सूट्स वगैरह अच्छे निकलने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो ये मैं एक आपको कर दिखा दिया। इस तरह से आपको 4 से 5 इंच अपने पॉट के हिसाब से ऊपर का लेयर हटा देना है और नया सिंडर डाल देना। उसमें कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। प्योर सिंपल सिंडर विदाउट एनी डस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि डस्ट जैसा कि मैं बता रहा था सारा चोक कर देता है, नीचे भी जो होल्स हैं उनको भी बंद कर देता है। और जो एयर सर्कुलेशन रूट में मिलनी चाहिए या जो पानी होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए वो प्रॉपर रहती है और आपका प्लांट बहुत अच्छे से हेल्दी चल रहा होता है। अब आप ये सिंडर देखें जो मैं इसमें से निकाला हूँ, ये कुछ रूट हेयर्स वगैरह हैं और प्रॉपर नहीं है मेरे हिसाब से। और ये आपसे इस सिंडर को देखें, इसमें बिल्कुल डस्ट नहीं है। ये 10 नंबर की जाली से चल के रेडी किया हूँ और इसी में मैं अपना सारा गुलाब शिफ्ट करता हूँ या लगाता हूँ। तो ये इसको मैं फिर रीयूज़ कर लूँगा, क्योंकि इसमें कोई मल्चिंग वगैरह वाली कोई भी चीज़ नहीं है। जो रूट्स वगैरह हैं वो बड़ी आसानी से ऊपर से हट जाते हैं और ये सिंडर जो है मेरा फिर रीयूज़ करने के लिए रेडी हो जाए। दोस्तों, मैं प्रूनिंग की बात करूँगा। प्रूनिंग के लिए आपके पास प्रॉपर कटर होना चाहिए जो एक बार में कट कर दे। आपकी जो कटर की धार होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। और इसको आप जो हमारा हाथ वगैरह साफ करने के लिए जो सैनिटाइजर होता है उससे आप सैनिटाइज कर लें। और कोविड के बाद से सबको सैनिटाइजर क्या होता है सबको पता है और सबके घर में भी होता है। तो इसको सैनिटाइज कर लें ताकि अगर किसी गुलाब में कोई बीमारी हो तो दूसरे गुलाब में शिफ्ट ना हो। और एक इस तरह का आपको कटर रखना है जो नीचे के जो बहुत मोटे स्टेम होते हैं, डाईबैक से ख़त्म हो चुके होते हैं, उनको कट करने के लिए इस तरह का कटर आपको एक रखना है, यूज़ करना है। तो ये 2 तरह के कटर की ज़रूरत होगी। इसको मैं प्रॉपर तरीके से साफ कर लिया हूँ। अब बात हम प्रूनिंग करेंगे। सारा खेल प्रूनिंग का है। अगर प्रूनिंग सही ढंग से है तो आपका गुलाब में ब्रांचेस बहुत निकलेंगे, फ्लावरिंग्स अच्छे आएंगे। और प्रूनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रूनिंग करने से बेनिफिट क्या होता है ये पहले मैं आपको बता दूं। प्रूनिंग करने के से बेनिफिट ये होता है कि जो डोरमेंसी पीरियड होता है, जिसको आर्टिफिशियल डोरमेंसी में हम गुलाब को भेजते हैं, और जैसा कि मैं बताया था डोरमेंसी में ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप करते हैं, जो इनके वियर टीयर हैं वो ठीक कर देते हैं। और इनके अंदर जो एनर्जी होती है वो काफ़ी गेन कर चुके होते हैं।
और एक कम से कम महीने 2 महीने का कम से कम महीने 2 महीने का हमें आर्टिफिशियल डोरमेंसी में ले जानी चाहिए। इनको फीडिंग वगैरह बंद कर देनी चाहिए। आर्टिफिशियल डोरमेंसी में कैसे ले जाना है पिछले वीडियोस में आप देख सकते हैं। अब प्रूनिंग की बात करेंगे तो प्रूनिंग 2-3 तरीके से किया जा सकता है। एक हार्ड प्रूनिंग है, एक लाइट प्रूनिंग है और एक सिर्फ ट्रिमिंग होती है। जो गुलाब 1 साल से नीचे के हैं या 1 साल तक की एज है, उनका ग्रोथ कम है, हाइट कम है, तो वैसे गुलाब में हर स्टेम को हम ट्रिम करते हैं, छोटा छोटा कट कर देते हैं और सारे लीव्स हटा देते हैं। कट करने से क्या होता है, प्रूनिंग, ट्रिमिंग या लाइट प्रूनिंग से बेनिफिट क्या होता है कि इनके जो नोड्स होते हैं जो अभी तक सोए हुए होते हैं वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल डोरमेंसी में आप देख रहे हैं जितने डेड हेडिंग है, ये मैंने डेड हेडिंग नहीं की, ये सारे फूल सूखे हुए हैं। अगर मैं इनको ट्रिम कर दिया होता तो साइड से ब्रांच निकलने शुरू हो जाते। ये मैंने आपको बताया था कि जितने भी फूल निकलेंगे इनको ट्रिमिंग नहीं करनी है, इनको डेड हेडिंग नहीं करनी, इनको कट नहीं करनी है। कट करते ही ये स्टिमुलेट हो जाते हैं, इनका हार्मोन्स जो है ग्रोथ हार्मोन्स वो एक्टिवेट हो जाता है और नोड्स डेवलप करना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी फूल वगैरह आ रहे हो तो इनकी डेड हेडिंग हमें नहीं करनी है। अब इनकी प्रूनिंग जो करेंगे, जो हार्ड प्रूनिंग क्या होता है और लाइट प्रूनिंग क्या है, ये मैं पहले आपको बता दूं। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से 2.5-3 फुट के हाइट पे सारे प्लांट को कट कर दिए जाते हैं, दैट इज द हार्ड प्रूनिंग। लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो उस चीज़ के लिए जो प्लांट हमारे ग्राउंड में है, ग्राउंड पार्ट में जो ग्राउंड में प्लांट होते हैं उनकी 2.5-3 फुट पे आप प्रूनिंग कर देंगे, हार्ड प्रूनिंग कर देंगे तो चलेगा, वो प्लांट उठ जाते हैं। लेकिन चूंकि हमारे प्लांट पॉट के अंदर है और मैं कई बार कहा हूँ कि ये एक अरेंजमेंट है हमारा शौक पूरा करने का, तो ऐसे में जो आप हार्ड प्रूनिंग करेंगे वो 3 फीट से ऊपर ही करेंगे, 3 फीट से नीचे नहीं लेकर जाएंगे। अदरवाइज पॉट में कई बार गुलाब उठ नहीं पाते हैं और डाइवैक हो जाते हैं और मर जाते हैं। और अगर नोड्स वगैरह कहीं नहीं दिखे तो प्लांट 100% है कि वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम 3 फुट से ऊपर तक की ही हार्ड प्रूनिंग करें। अगर हार्ड प्रूनिंग आप करेंगे तो आपके प्लांट छोटे में भूसी बनेंगे। एक लाइट प्रूनिंग होती है, वो हाइट के हिसाब से, अगर हम हाइट रखना चाहते हैं तो उसके हिसाब से हम लाइट प्रूनिंग करेंगे। और जैसा कि मैं बताया कि जो ट्रिमिंग होती है, जो 1 साल से नीचे के गुलाब होते हैं उसमें सारे टिप हम कट कर देते हैं ताकि उनके नोड एक्टिवेट हो जाए और प्लांट डेवलप करें, तो वो थोड़ा थोड़ा हम कट करके और उनको स्टिमुलेट कर देते हैं। अब इसमें बात करेंगे कि किस तरह के स्टेम हमें रखने चाहिए। पहली बात की कोशिश हमें करनी चाहिए कि सेम साइज के स्टेम हम रखें और बाकी सब स्टेम हटा दें, कोशिश हमें यही करनी चाहिए। और ये जो आपके चॉइस की जो प्रूनिंग होगी, ये कम से कम प्लांट 2 साल के हो जाएंगे, उसके बाद ही आपके चॉइस की प्रूनिंग हो सकती है। तो सेम साइज के स्टेम रखने चाहिए। जो स्टेम होने चाहिए वो या तो स्ट्रेट हम रखें या साइड से बाहर की ओर जाते हुए रखना चाहिए। कोई भी ये स्टेम हमें ऐसा नहीं रखना चाहिए जो अंदर की तरफ आ रहे हो या एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि वैसे में जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं या अंदर की तरफ आ रहे हैं वैसे स्टेम आप छोड़ते हैं तो उनके जो शूट्स निकलेंगे वो आपस में टकराएंगे। अंदर जो एयर सर्कुलेशन प्रॉपर होनी चाहिए, एयर फ्लो होनी चाहिए, वो प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए या तो स्टेम हम सीधा रखें या फिर बाहर की तरफ हम रखें। तीसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि कई लोग मेरे से ये सवाल करते हैं कि सर नीचे हमारे फूल नहीं आते हैं, सारे फूल ऊपर ही होते हैं, तो नीचे हम फूल लेकर कैसे आए। तो उसके लिए हम ये कहेंगे कि प्लांट के हिसाब से स्टेप कटिंग करनी चाहिए। 2 स्टेप 3 स्टेप, ज़्यादा बड़ा प्लांट है तो 4 स्टेप में भी आप कटिंग कर सकते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा हाइट है तो 5 स्टेप में भी कटिंग कर सकते हैं। स्टेम कटिंग का मतलब ये है कि कुछ स्टेम हम यहाँ पे कट करेंगे, कुछ यहाँ पे कट करेंगे और कुछ सेंटर वाला हम ऊपर रखेंगे। तो जो यहाँ पे कट करेंगे वो ब्रांच मजबूर हो जाएंगे कि नीचे सूट्स डालें, नीचे सूट्स निकलेंगे तो उसमें नीचे फूल आएंगे। सिंपल सा फिनोमिना है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो आपके फूल ऊपर से नीचे तक भरे रहेंगे। अब ये स्टेम आप ये देखना नीचे की है तो इसको हम कट करेंगे। यहाँ पे एक नोड है, ये 2 नोड, आपको नोड का बहुत ध्यान रखना होगा। नोड यहाँ पे है, ये नोड यहाँ से डेवलप हो जाएगा, एक नोड ऊपर की तरफ चला जाएगा। इस तरह से आप ध्यान रखते हुए आप प्रूनिंग करेंगे और कोशिश करेंगे कि सारे एक तरह के साइज के स्टेम हो। हमें नोड्स का जरूर ध्यान रखना चाहिए। और जैसे यहाँ पे नोड है
तो मैं इसको थोड़ा कम से कम 1 इंच ऊपर से कट किया। अगर डाइबैक थोड़ा बहुत होता है, ऐसे में थोड़ा बहुत डाइबैक की प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो कम से कम नीचे वाले नोट को तक ना आ पाए और उसको डैमेज ना करे। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। और साथ के साथ हमें पत्ते हटा देना चाहिए। पत्ते इसलिए हटा देने चाहिए ताकि इसके अंदर जो नीचे जो कई तरह की बीमारी होती है, थ्रिप्स माइट्स वगैरह लगे होते हैं, और भी कई तरह के कीड़े हो सकते हैं, वो आप देख रहे हैं कि पत्तों के नीचे है। और मैं पहले बताया भी था कि मैं कोई भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड नहीं डाल रहा हूँ, सिर्फ मेलाथियन यूज़ किया था ताकि स्केल की कोई बीमारी ना हो। तो ये सारे पत्ते हटा देने से क्या होगा कि ये बीमारी इसके अंदर नहीं रहेगी, और जो नए लीव्स आएंगे वो नए लीव्स फ्रेश होंगे, उनके ऊपर कोई थ्रिप्स और माइट्स का कोई अटैक नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस तरह से। और ये देखें, जैसे ये ब्रांच डेड हो गया है, ये आपको दिख रहा होगा, तो जो ब्रांच डेड हो गया है उसको प्रॉपर तरीके से हटा देंगे इस तरह से। इस तरह से कई आपको ब्रांच अपने गुलाब में मिलेंगे जो ये वियर टियर चलते रहते हैं। मैं जैसा बताया कि गुलाब अपने आप को ठीक करता रहता है, ये वियर टियर चलते रहते हैं। जैसे हमें सर्दी खांसी होती रहती है, वैसे छोटे मोटे इनके डाइबैक चलते रहते हैं, इससे घबराना नहीं चाहिए। तो ये प्लांट है, कुछ पार्ट इसके डेड होते हैं, कुछ नए पार्ट भी निकलते हैं। तो डेड पार्ट हमें जितना है हटा देना चाहिए। अगर डेड पार्ट आप नहीं हटाते हैं तो पूरी एनर्जी प्लांट का उसी डेड पार्ट की तरफ चला जाता है, क्योंकि वो प्लांट जो होता है बीमार होता है, और उसको ठीक करने के लिए पूरी एनर्जी प्लांट की उधर ही जाती है, तो उसको हटा देनी चाहिए। दोस्तों, इसकी प्रूनिंग कंप्लीट हो गई। आप देखिए कि स्टेप कटिंग लाते हुए सेंटर तक मैं लेकर आया हूँ मैं। और कई लोग कहते हैं कि सर मुझे कलकत्ता की तरह गुलाब बनाने हैं, और जिसमें 8 फुट 10 फुट के पेड़ होते हैं और उसमें 200-250 फूल खिले होते हैं। तो पहले मैं आप सबको बता दूं कि कलकत्ता में जो लोग गुलाब उगाते हैं उनका डेडिकेशन एक अलग लेवल का होता है, प्लस उनके पास 15 या 20 गुलाब होते हैं जिन पे वो काम करते हैं। तीसरा रीज़न ये है कि उनको 100 खेलना होता है, 100 में वो गुलाब लेकर जाते हैं। तो जितना हाइट ज़्यादा होगा और जितने फूल खिले होंगे वैसा उतना चांस ज़्यादा होता है उनके गुलाब के अवार्ड जीतने का। तो इस रीज़न से वो प्लांट को बड़े करते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई रीज़न है कि आपको कहीं 100 में लेके जाना है या 200-250 फूल खिलाने या बड़े बड़े प्लांट चाहिए, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप ध्यान रखिए कि 10 या 15 गुलाब के ऊपर ही काम कर सकते हैं। जैसे मेरे छत पे 100-150 गुलाब हैं, मैं चाहूँ कि बहुत 200-250 फूल वाला 8 फुट का प्लांट बना लूँ तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा छत बहुत छोटा है और इसमें मेरे को लगता है मुश्किल से 8 या 10 गुलाब में ही सारा छत भर जाना है। तो मेरा एक अलग चॉइस है, मेरे को कोई 100 नहीं खेलना होता है। मुझे गुलाब की फूल की खूबसूरती चाहिए, और मैं उस हाइट तक रखता हूँ जहाँ से मैं हर एक गुलाब को देख सकूँ, उसकी ब्यूटी को फील कर सकूँ। ये मेरा चॉइस है। अगर आपका चॉइस है कि कलकत्ता की तरह मुझे गुलाब बनाने हैं, तो आप 8 या 10 गुलाब को चूज़ करें। उस पर मैं एक अलग वीडियो दूंगा और उस पर कैसे काम करना है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन वैसा गुलाब बन पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कलकत्ता का वेदर अलग है, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, और वो कंडीशन शायद आपके पास है या नहीं है मुझे नहीं पता। प्लस जैसा मैं बताया, उनका डेडिकेशन लेवल अलग है, उनका जो टेम्परामेंट है वो डिफरेंट है, उनका जो मोटो है, उनका जो टारगेट है वो अलग है। तो उस एक अलग टारगेट पे वो काम करते हैं, जिसकी वजह से वो गुलाब बड़े करते हैं और 200-250 फूल लेकर आते हैं। अगर उस लेवल पे आपको काम करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 10-12 गुलाब अपने गार्डन में रखें, सिलेक्टेड गुलाब रखें जो अच्छे ग्रोथ वाले हों, हाइट अच्छे लगते हों, फ्लावरिंग ज़्यादा करते हों, ऐसे गुलाब को चूज़ करें और आप उस पर काम कर सकते हैं। वो भी प्रूनिंग इसी तरह करना होता है, उसको ग्रोथ पे पूरा छोड़ देते हैं और वो हल्की ट्रिमिंग करते हैं, और फीडिंग का तरीका उनका जो है वो हर एक दिन बीच करके होता है। वो एक अलग चीज़ है जो मैं आपके साथ, मैं कभी टाइम मिला तो उस पर मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। लेकिन अगर आपके पास 100, 125, 150 गुलाब हैं या 60-70 से ऊपर गुलाब हैं, तो बेहतर है कि आप लाइट प्रूनिंग करें, मीडियम हाइट अपने गुलाब की रखें और फूल को एंजॉय करें। तो ये प्रूनिंग हो गई मेरी। और प्रूनिंग के बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है वाटरिंग एंड शावरिंग। जब आपको प्रूनिंग करना हो उसके 2-3 दिन पहले से, जैसा कि मैं बताऊँ, जब डोरमेंसी में हम नेचुरल फॉरफुल डोरमेंसी में हम लेकर जाते हैं तो उससे पहले उस समय हम पानी बिल्कुल कम कर देते हैं।
लेकिन जैसे ही प्रूनिंग का टाइम आता है उसके 2-3 दिन पहले से सुबह और शाम आप वाटरिंग सावरिंग करना शुरू कर दीजिए अपने प्लांट को। वाटरिंग सावरिंग करने से ये होगा कि इनके जो रूट हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि हम फोर्सफुल डोरमेंसी में पानी बिल्कुल कम कर देते हैं और एक टाइम ही कर देते हैं और उतना ही पानी देते हैं ताकि प्लांट हमारा जिंदा रहे। लेकिन प्रूनिंग से 2-3 दिन पहले आप भरपूर पानी देना शुरू करें, और प्रूनिंग के बाद जब तक आपके प्लांट पूरी तरीके से उठ नहीं जाते हैं या प्रॉपर विंटर स्टार्ट नहीं होता है, तब तक आपको अपने सिंडर में मॉइस्चर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर मॉइस्चर मेंटेन नहीं हुआ और अगर पानी का गैप हुआ तो जो इसके सूट्स हैं वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएंगे, जो सूट्स हैं वो बर्ड में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे, ब्लाइंड सूट्स होने के बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है ये कि आप प्रूनिंग से 2 दिन पहले वाटरिंग सावरिंग शुरू करें सुबह और शाम, और जब तक प्रॉपर ग्रोथ नहीं आ जाए और जब तक मौसम फेवरेबल नहीं हो जाए, ठंड जैसा मौसम ना बनना शुरू हो जाए, तब तक आपको वाटरिंग सावरिंग 2 टाइम आपको करनी है। और कई बार ये होता है कि लोग सोचते हैं कि अब तो मौसम ठीक है, अब हम पानी 2 बार देने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे में आप सिंडर जरूर चेक करें कि मॉइस्चर है या नहीं है। गुलाब को उठने के लिए थोड़ी गर्मी भी जरूरी है। अभी यहाँ का टेम्परेचर 34-24 चल रहा है, कई बार 33-23 चल रहा है, 10 डिग्री का डिफरेंस आ गया है। तो इसलिए मैं प्रूनिंग कर लिया, और ऐसे भी सितंबर एंड या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मैं अपना प्रूनिंग कंप्लीट कर लेता हूँ। और मेरा प्रूनिंग एक दिन में कंप्लीट नहीं होता है, ऑफिस जाने से आधे 1 घंटे पहले, कोर्ट जाने से पहले मैं प्रूनिंग करता हूँ, और मेरा प्रूनिंग 4 या 5 दिन लगता है प्रूनिंग कंप्लीट करने में। और मॉइस्चर मेंटेन जरूर आप करें। अगर मॉइस्चर मेंटेन नहीं होगा तो आपके प्लांट उठेंगे नहीं, प्रॉपर इसमें जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वो नहीं आएगी, सूट्स अच्छे नहीं निकलेंगे, वो बड़े कमज़ोर निकलेंगे और बहुत पीले पत्तों के साथ प्रॉपर अच्छे जो होने चाहिए वैसे नहीं निकलेंगे। तो दोस्तों, आज हमने बात की कि अगर रूट प्रूनिंग नहीं किया तो वैसे में हमें क्या करना चाहिए, बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, और प्रूनिंग के बारे में डिटेल आपको बता दिया। होपफुली कोई पॉइंट छूटा नहीं होगा, पॉइंट कोई छूट गया होगा तो अगले वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। और एक चीज़ और जो मैंने बताया कि मॉइस्चर जरूर मेंटेन करना है, सुबह शाम वाटरिंग सावरिंग प्रॉपर करनी है आपको गुलाब को, ये सारी चीज़ें करनी है। अब प्रूनिंग के बाद जो फीडिंग करनी है वो अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, कीप ब्लेसिंग्स।